दोस्तों, कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां बंदूक से नहीं, फैसलों से जीती जाती हैं। और आज भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने संयुक्त राष्ट्र जैसे पुराने साम्राज्य की नींव हिला दी है। जी हां, जहां दुनिया की नजरें भारत को वीटो पावर मिलते देखने पर टिकी थीं, वहीं दूसरी तरफ भारत, रूस, चीन और ब्रिटेन ने मिलकर वो कर दिखाया है जो इतिहास में किसी ने सोचा तक नहीं था। अब जरा सोचिए, वो ब्रिटेन जिसने कभी भारत पर राज किया था, आज उसका प्रधानमंत्री खुद भारत की धरती पर बैठकर डील साइन कर रहा है। किर स्टारमर अपने साथ सिर्फ बिजनेसमैन नहीं लाए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया संदेश लेकर आए हैं कि अब भारत के बिना कोई भी वैश्विक फैसला अधूरा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार भारत ने सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाल चली है जो सीधे संयुक्त राष्ट्र के दिल पर लगी है। असल खेल शुरू हुआ तब जब रूस, चीन, भारत और ब्रिटेन ने मिलकर एक गुप्त समझौता किया, और जैसे ही भारत ने इसमें अपनी मुहर लगाई, दुनिया की ताकतों का संतुलन एक झटके में बदल गया। इसे कहा जा रहा है आरसी गठबंधन, यानी रूस, चीन, भारत। एक ऐसा त्रिकोण जिसने अमेरिका और यूरोप दोनों के माथे पर पसीना ला दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इतनी हलचल क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं है, ये एक सत्ता परिवर्तन का संकेत है। दुनिया में अब तक सिर्फ 5 देशों के पास थी वो ताकत: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। वीटो पावर, यानी बाकी पूरी दुनिया चाहे जो भी बोले, इनमें से कोई एक ना बोल दे तो पूरा प्रस्ताव रद्द हो जाता है। यानी 5 देश पूरी दुनिया के 188 देशों पर राज करते थे। ये कैसा न्याय था, जहां बाकी देशों की आवाज बस कागजों में रह जाती थी और असली फैसले कुछ अमीर राष्ट्रों के ड्राइंग रूम में होते थे। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है। भारत अब किसी की मेहरबानी पर नहीं, अपनी ताकत पर खड़ा है। हम अब वो भारत नहीं हैं जो किसी क्लब में शामिल होने की भीख मांगेगा। अब हम अपना क्लब खुद बना रहे हैं, और यही है आरसी गठबंधन का असली अर्थ। दरअसल जब इटली, जर्मनी और कनाडा जैसे देश भारत को वीटो पावर देने से इनकार कर रहे थे, तो भारत ने चुपचाप अपनी चाल चल दी। जिन्होंने भारत को रोकने की कोशिश की, उन्हें अब भारत की रफ्तार भी दिखाई नहीं दे रही। और दिलचस्प बात यह है, जो अमेरिका पहले भारत को वीटो पावर देने के खिलाफ था, वही अब धीरे धीरे भारत के समर्थन में आने लगा है। क्योंकि अमेरिका जानता है, अगर उसने भारत का साथ नहीं दिया तो भारत अपना रास्ता खुद बना लेगा। और वही हुआ। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने पूरी भू राजनीति हिला दी। जब भारत, रूस और चीन तीनों देशों ने इस गठबंधन को एक्टिव किया, तो संयुक्त राष्ट्र के पुराने नियम अपने आप ध्वस्त होते चले गए। क्योंकि अब हर देश समझ चुका है, अगर संयुक्त राष्ट्र भारत को जगह नहीं देगा तो भारत एक नया संयुक्त राष्ट्र बना देगा। दोस्तों, ये महज गठबंधन नहीं है, ये भारत की रणनीतिक क्रांति है। कभी हमें रोकने वाले देश अब हमारी चालें समझने में भी असमर्थ हैं। भारत के पास है दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सबसे मजबूत लोकतांत्रिक संरचना। रूस के पास है दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा भंडार, और चीन के पास है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अब सोचिए, जब ये तीनों शक्तियां एक साथ खड़ी हों, तो कौन सी ताकत इन्हें रोक सकती है? दोस्तों, ये वो पल है जब भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि अब हमारी नीतियां दिल्ली से तय होंगी, न कि वॉशिंगटन या लंदन से। कभी उन्होंने हमें संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे पर खड़ा रखा, आज वो खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। कभी वो कहते थे इंडिया इज डेवलपिंग, आज वही कहते हैं इंडिया इज द फ्यूचर। लेकिन याद रखिए, यह रास्ता आसान नहीं था। भारत को रोकने के लिए यूरोपीय देशों ने, जर्मनी, जापान ने हर तरह की राजनीतिक चाल चली। उन्होंने सोचा भारत थक जाएगा, लेकिन भारत ने जो किया वो पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया। भारत ने कहा, जब रास्ता न मिले तो नया रास्ता बनाओ। और यही है असली आत्मनिर्भर भारत की भावना, यही है हमारे राष्ट्र की दूरदर्शिता। आज जब आरसी गठबंधन की गूंज न्यूयॉर्क, ब्रुसेल्स और टोक्यो तक पहुंच रही है, तो हर देश के विश्लेषक एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये नया समूह संयुक्त राष्ट्र की जगह लेगा? और जवाब है हाँ, शायद एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इस नए विश्व समीकरण का केंद्र होगा। दोस्तों, जब दुनिया हमें रोकने पर तुली थी, हमने कहा ठीक है, हम अपना सिस्टम खुद बनाएंगे। जब वो कहते थे कि भारत को वीटो नहीं मिलेगा, हमने कहा
हमें वीटो नहीं चाहिए, हमें विकल्प चाहिए। और आज भारत वो विकल्प बन चुका है। तो दोस्तों, ये है भारत का नया युग, जहां हम अनुसरण नहीं, नेतृत्व कर रहे हैं, जहां हम नियमों से नहीं, नीति से जवाब दे रहे हैं, जहां हम झुकते नहीं बल्कि दूसरों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ये वही भारत है जो कभी गुलाम था, अब वही विश्व का निर्णायक शक्ति केंद्र बन रहा है। तो अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अब किसी की अनुमति नहीं चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक ऐतिहासिक घोषणा है। भारत अब रुकने वाला नहीं, भारत अब दुनिया को दिशा देने वाला है।